नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कस्टमर लॉयल्टी। चाहे रिटेल बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, ई कॉमर्स बिजनेस हो, सर्विस बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, इसके अंदर ग्रोथ इंजन है, जो सक्सेस फैक्टर है वो है कस्टमर। तो आज के इस वीडियो को अगर आप ध्यान से समझेंगे और ये जो कंसेप्ट है उसके आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका जो बिजनेस है उसका ग्रोथ है वो गारंटेड है। सक्सेस और आपके बिजनेस का लेवल नेक्स्ट लेवल तक जाने की पूरी संभावनाएं है। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट का नाम है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर क्या है? तो जैसे हम सब मानते हैं और जानते हैं कि कस्टमर इज गॉड। ग्राहक जो है वो बिजनेस का राजा है। और लॉयल्टी क्या है? चाहे परिवार हो, बिजनेस हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी रिलेशन हो, उसके अंदर लॉयल यानी कि एक दूसरे के प्रति वफादारी वो है जरूरी। अगर लंबे समय तक कोई भी पात्र, कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी कस्टमर अगर बिजनेस के प्रति वफादार रहे, तो ही वो जो रिलेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर किस तरीके से अपने प्रति वफादार रहे। साथ में ही अगर कस्टमर ऑलरेडी वफादार है, तो हमारे एंड से उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अभी सबसे पहले कस्टमर लॉयल्टी का जो ये पॉइंट है, तो उसके अंदर हम इसके ढेर सारे बेनिफिट्स है, लेकिन अभी हम मेन बेनिफिट की बात करेंगे कि कस्टमर अपना जो है वो बना रहेगा। लॉन्ग टाइम तक अपना कस्टमर अपने पास ही रहेगा। कोई भी छोटे मोटे लालच में, कोई भी छोटे मोटे प्राइसिंग डिफरेंस की वजह से कस्टमर कहीं दूर ना भाग जाए। उनको ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस इनके साथ जुड़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है। अगर वो छोटा सा भी बेनिफिट उनको कहीं और से मिल रहा है, छोटी सी भी केयर कहीं और से मिल रही है जो हम नहीं दे पा रहे, डेफिनेटली हम हमारा लंबा अरसे का जो पुराना क्लाइंट है, वफादार यानी कि लॉयल क्लाइंट है, उसको हम खो सकते हैं। तो इसके लिए हमें लॉयल्टी प्रोग्राम जानना जरूरी है। तो हम तो बोलते हैं कि वी लव आवर कस्टमर, ओके, लेकिन क्या कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि हम उसे प्यार करते हैं, हम उसको चाहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें बिजनेस दे रहा है। लेकिन कस्टमर को तो ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है कि हम उनसे प्यार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एंड से वहां पे कोई भी तरीके का बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा है। हालांकि हम उनसे जो भी व्यावहारिक चीज है, हाय हेलो, ओके, उनको रिस्पेक्ट देना, वो सारी चीज दे रहे हैं, लेकिन कोई मॉनिटरी बेनिफिट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं दे पा रहे। ओके। तो कस्टमर को जेन्युइनली आज के समय में ऐसा नहीं लगेगा कि हम एज अ बिजनेस भी उनको उतना ही चाह रहे हैं जितना कि वो हमें चाह रहे हैं। तो अभी सबसे पहले लॉयल्टी पॉइंट में क्या होता है, तो परचेस करता है क्लाइंट। कस्टमर अगर बार बार हमारे पास आ रहा है, बार बार हमें बिजनेस दे रहा है, बार बार वो हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है, हमारी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, हमारी सर्विसेज को ले रहा है, यानी कि वो हमारा लॉयल कस्टमर है। वो हमारा एक्टिव इनकम का सोर्स है। तो जो भी पर्सन हमें एक्टिवली बिजनेस दे रहा है, तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, और हमें एक टेक केयर भी करना है एज अ बिजनेस ओनर कि वो कस्टमर हमारे पास ही रहे, कहीं और ना चला जाए। तो उसके लिए काम आता है लॉयल्टी प्रोग्राम। तो अभी मान लीजिए आपने काफी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, चाहे आप रिलायंस में जाएंगे, चाहे आप कोई भी बड़े मेडिकल स्टोर्स में जाएंगे, या कोई भी अच्छे खिलौने की शॉप्स में जाएंगे, या शायद कोई कोई रेस्टोरेंट्स में भी जाएंगे, तो वहां पर अगर आपको कोई मेंबरशिप कार्ड मिला है, ओके, तो वह मेंबरशिप कार्ड के अंदर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स जमा होते चाहेंगे। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में कुछ पॉइंट्स जमा होते हैं, इंडियन ऑयल या कोई भी पेट्रोल पंप का जो भी कोई कार्ड है वहां पर आपको कोई पॉइंट्स जमा होते हैं। अपोलो मेडिकल स्टोर्स जैसे जो है जाना माना मेडिकल स्टोर्स, वहां से आप कुछ दवाई खरीदते हैं, तो वहां पर आपको तुरंत एक मैसेज आता है कि आपके इतने पॉइंट्स जमा हुए। यानी कि हम चाहे पहली बार जुड़ रहे, चाहे 50वीं बार जुड़ रहे, लेकिन हमारे माइंड में अगर बैठ गया कि हमने यहाँ से शॉपिंग की, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है।
यानी कि एक वर्चुअल अकाउंट है जहां पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, चाहे तो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या फ्यूचर के कोई भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मेरे बैलेंस बढ़ रहा है, चाहे रिवॉर्ड का चाहे पॉइंट्स का, तो डेफिनेटली हमारे माइंड में उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगी। अगर मान लीजिए कि एक दवाई की दुकान है जहां से आप दवाई खरीदते हैं और आपको कुछ रिवॉर्ड या कुछ पॉइंट्स या कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपकी फीलिंग नेगेटिव ना हो लेकिन पॉजिटिव तो शायद ना ही बने। उसी के सामने अगर कोई दूसरी स्टोर है, वहां से आपने 100 रुपए की दवाई परचेस की, चाहे आपको 1 रुपए का पॉइंट मिला चाहे एक पॉइंट मिला, लेकिन आपके माइंड में आएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम परचेस करने के लिए अगर आप जाएंगे, अगर एक ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दो शॉप्स हैं, तो जाहिर सी बात है आपका झुकाव जाएगा। जो मेडिकल स्टोर या जो भी शॉप आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रही है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, आपके कदम डेफिनेटली उसकी और ही बढ़ने वाले हैं। तो अभी कस्टमर हमसे बार बार परचेस कर रहा है, हम उनको कुछ ना कुछ पॉइंट्स रिवॉर्ड्स देंगे, और फाइनली जब कस्टमर चाहेगा, जब उनको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ ज्यादा पॉइंट्स हो गए, कुछ मेरे पास ज्यादा लॉयल्टी के रिवॉर्ड्स हो गए हैं, तो अभी उसका क्या करूं, तो कस्टमर के पास पूरा क्लियर आइडिया होना चाहिए। हम उनको बता देंगे कि सर आपके पास 100 पॉइंट्स होंगे तो आप 100 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, मान लीजिए आपके पास 50 पॉइंट्स होंगे तो आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। या फिर लेट्स अज्यूम आपके पास 1000 पॉइंट्स है तो आपको इतने परसेंटेज का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके के जो रिवॉर्ड्स अगर क्लाइंट के माइंड में बैठेंगे तो कस्टमर अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करने के लिए, अपने बेनिफिट्स को बरकरार रखने के लिए हमारे पास रिपीट आता रहेगा। तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम जो है आइडियली बिजनेस का ग्रोथ इंजन है। हम उसको ग्रोथ इंजन कहे या ना कहे, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ये सस्टेनेबल बिजनेस के लिए एक बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। बिकॉज मार्केट में कंपटीशन बहुत है, प्राइस मार्जिन बहुत ज्यादा डिफरेंस रहे नहीं है, क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही हो गई है। तो एक तो हमारा व्यवहार काम करता है, दूसरा कि हम जो बेनिफिट्स दे रहे हैं, ओके, वो कोई और ना दे रहा हो, या फिर कोई और दे रहा है तो एटलीस्ट हम उतना तो दे, ताकि कस्टमर के माइंड में ऑलवेज चूजी माइंड होता है, जहां से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो वो डेफिनेटली वहां पर जाएगा। जैसे हम खुद ही है, ओके, तो हमें अगर हमारे बगल में ही किराने का स्टोर है, सालों से हम वहां से परचेस कर रहे हैं, लेकिन वहां से हमने इतने साल से परचेस कर रहे, कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है, और हमारे एरिया में एक मेगा स्टोर खुल गया, एक सुपर स्टोर खुल गया, और वहां से पता चला आपको कि इतने पॉइंट्स होने के बाद या इतने रुपए का बिलिंग करने के बाद आपको मान लीजिए 9 रुपीज केजी में चीनी मिलेगी। ऐसा हमने बहुत बार बहुत देखा हुआ है रिलायंस के स्टोर्स में। काफी बार पता चलता है कि हमने इतने का परचेस किया तो हमें ये पर्टिकुलर चीज गिफ्ट में मिलेगी, चाहे चीज भले 100 रुपीज की ही हो, लेकिन वो बेनिफिट हमें जो रूटीन हमारे वेंडर्स है वहां से नहीं मिला, तो उस छोटे से बेनिफिट के लिए भी हम स्विच कर गए। तो ये होता है एक तरीके से ग्रोथ इंजन, या बिजनेस को टिका रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए एक तरीके का मैकेनिज्म। तो ये भी है एक लॉयल्टी प्रोग्राम। दोस्तों, मैं आपको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है। लॉयल्टी यानी कि सामने वाला बंदा अपनी केयर कर रहा है तो हम भी उसकी उतनी ही केयर करें। अभी केयर जो है वो इमोशन नहीं है, यहाँ पे कस्टमर को रियल टाइम में मॉनिटरी बेनिफिट्स देने की बात है। तो अगर हमने लॉयल्टी प्रोग्राम बना लिया, तो मान लीजिए कि आपके 200 या 300 भी कस्टमर लॉयल हो गए, कि जो आपकी मेंबरशिप टाइप के हो गए, जो 10 दुकान में से सबसे पहले आपको ही चुनेंगे, तो आपको मार्केट की कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है। इस एक छोटे से जो कस्टमर के बेस से आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास काफी ऐसी सक्सेस स्टोरियां हैं, हमने काफी सारे बिजनेस को कंसल्टिंग किया है। तो आपको अगर कोई भी डिटेल में इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमसे डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नीचे कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए एक नंबर दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है, तो आप डेफिनेटली हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को बताइए कि हमारा यह बिजनेस है, हमारे ये चैलेंजेस है, हमारे इस टाइप के क्लाइंट्स है, हमारे इस टाइप के कंपिटिटर्स है, हम क्या करें
ताकि हमारा कस्टमर हमारे पास आता रहे और साथ में ही नए कस्टमर से हमें जुड़े। तो हम आपको एक बेहतरीन लॉयल्टी प्रोग्राम प्रिपेयर करके देने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको जितने भी इफ एंड बट्स है, जितने भी रिस्क है, जितने भी एडवांटेजेस है, जो भी इन एंड आउट है, वो सारी चीज हम आपको डिक्लेयर करेंगे। छोटा सा कंसल्टेशन आपके बिजनेस की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। अगर आपने सही मायने में कस्टमर के बेनिफिट वाला है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने अपना कोई लॉस कर रहे हैं। हम जो भी अपना मार्केटिंग का खर्चा बढ़ा रहे हैं, हम दुकान में बहुत ज्यादा होर्डिंग्स लगा रहे हैं, लाइटिंग वाला बोर्ड लगा रहे हैं, जगह जगह पे आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, पैम्पलेट बांट रहे हैं, उससे कस्टमर का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन हमारा कॉस्टिंग तो है ही। तो हमें क्या करना है, हमारी जो मार्केटिंग कॉस्ट है, हमारी जो ब्रांडिंग कॉस्ट है, उसमें से छोटा सा पार्ट हमें कस्टमर को देना है। जहां से हमें एक्चुअल इनकम आ रही है, वहीं पे हमें उसका थोड़ा बहुत पार्ट देना रहेगा। तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देता रहेगा। आई होप कि मैंने कस्टमर लॉयल्टी की थोड़ी बहुत इंसाइट्स ऊपर ऊपर से अभी मैं बताना चाहूंगा आपको। हमने 10% डिटेल्स भी नहीं दी है, ये है हमने जस्ट आपके माइंड में एक बीज डाला है कि जिससे आपको पता चले कि ऐसा भी कुछ करना चाहिए। और आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा, पेंटालून्स वाला, बिग बाजार वाला, कोई भी बड़े ब्रांड्स है, ओके, वो कुछ ना कुछ तरीके से आपको मेंबर बनाए हुए रखे। आप चाहे उसका बेनिफिट लो या ना लो, लेकिन आप उनके मेंबर है। अगर आप एक्टिव है, अगर आपको रिवॉर्ड्स लेने में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली वापिस उनको ही बिजनेस देने वाले हैं। तो दोस्तों, काफी बढ़िया रहा। हमने आपको बेसिक लेवल की, एकदम एंट्री लेवल की, लेमैन जो स्टार्टिंग लेवल का बिजनेस ओनर है, उनको जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके का एक लॉयल्टी प्रोग्राम एक्सप्लोर करने का एक छोटा सा कदम उठाए। आप प्लीज कमेंट करिए, आपके बिजनेस के क्या प्रॉब्लम्स है। आप हमसे जो भी कुछ जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, यहाँ पर आप कमेंट में भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए। आप अपने जैसे ही बिजनेस ओनर्स को भी शेयर करिए। और मेन चीज, लॉयल्टी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर सिस्टम होना चाहिए। तो वो सारा जो एंड टू एंड बैकअप चाहिए आपको, तो उसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो भी सजेस्ट करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो हम आपके लिए डिजाइन और डेवलप भी करवा सकते हैं। जैसी आपको चाहिए आपके बिजनेस को ग्रोथ के लिए, वैसे 360 एंगल से आपको सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।